सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है, तो धनराशि का मान बताइए। तो देखिए, इसमें धनराशि बतानी है ना, तो पहले यहाँ से तो हम दर निकालेंगे। जब दर निकालेंगे तो धनराशि भी आ जाएगी। R इक्वल टू CI माइनस SI बाई SI इंटू 100। 2 क्यों है? क्योंकि वो 2 वर्ष दिया है ना, 2 वर्ष कह रहा है तो 2 से गुणा कराएंगे। R इक्वल टू CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो ये दिए 954 रुपया, 954, और SI है 900 रुपया बटे SI 900 गुणे 2 गुणे 100। तो 954 में से 900 घटाएंगे तो 54 आएगा। 54 बटे 900 गुणे 2 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 9 एक के 9, 9 छक 54, 6 दूनी 12। दर कितनी आई? 12% आई। फिर क्या निकालना है? धनराशि बतानी है ना। तो धनराशि कैसे निकालेंगे? SI इक्वल टू P बाई 100। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 900 रुपया दिया है। SI के स्थान पे 900 लिखेंगे। इक्वल टू P नहीं पता है। R दर कितना है? 12% है। 12 गुणे समय 2 वर्ष है ना, बटे 100। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, 6 के 6, 3 9, 6 पंचे 30। तो P इक्वल टू 15 जीरो, 15 पचे 75, 7, 15 दूनी 30, 30 7 37। तो धनराशि कितनी आई? 3750 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया हो, तो धनराशि बताएं। तो इसमें धनराशि बतानी है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है। अंतर इक्वल टू क्या होता है? अंतर इक्वल टू P इंटू R बाई 100 की पावर 2 होती है। कितने वर्ष के लिए कह रहा है? 3 वर्षों के लिए ना। तो 100 300 प्लस R बाई 100। अंतर कितना दिया है? 122 रुपया दिया है। 122 इक्वल टू P इंटू दर कितनी है? दर है 5%। 5 बटे 100 की पावर 2 इंटू 305 हो जाएगी ना। R 5 है ना, तो 300 में 5 जोड़ेंगे तो 305 बटे 100। 122 इक्वल टू P इंटू 5 एक के 5, 5 दूनी 10। तो इसे लिख सकते हैं 1/20 गुणे 1/20, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। गुणे 305 बटे 100। 5 छक 30, 5 एक के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब 61 है, 61 2 बार जाएगा। 61 एक के 61, 61 दूना 122। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना जीरो? 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो। तो धनराशि कितनी आई? 16,000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपया तथा 3 वर्षों में 2662 रुपया हो जाती है,
ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है और देखिए 2 लगातार वर्ष दिया है ना, 3 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है और 3 वर्ष दिया है। R इक्वल टू क्या लगाएंगे, R इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100 लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब लगातार 2 वर्ष दिया रहेगा। इसमें देखिए 2 और 3 वर्ष दिया है ना, तो हम दर कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। R इक्वल टू A2 कितना है, A2 है 2662 रुपया, 2662 रुपया माइनस और A1 है 2420 रुपया, 2420 बाई A1 2420 गुणे 100। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 4 और 2 बाई 2420 गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा 1, तो दर कितनी आई, दर 10% आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो यहाँ पे देखिए किस्त की राशि बतानी है ना, तो यहाँ हम दर से लगाएंगे। दर कितना दिया है, 12.5% दिया है। दर R इक्वल टू 12.5% दिया है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 एक 25/2 लिख सकते हैं ना, 25/2% है तो गुणे में 100 लिखेंगे। 25 एक 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। तो P और A, P कितना है, 8 है और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 रुपया ये है, 1 रुपया ये है, कुल मिला के 9 रुपया होगा। और यही अमाउंट ही तो किस्त होती है ना, अमाउंट को ही तो किस्त बोलते हैं। फिर देखिए कह रहा है कितने वर्ष के लिए, कह रहा है 6800 रुपया उधार के रूप में जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब 2 वर्ष दिया है। हम इसका स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64, 9 9 81, यहाँ पे 81 आया है तो यहाँ पे 9 है, किस्त तो समान ही होती है, तो यहाँ पे हम 9 से गुणा कराएंगे तो 81 यहाँ भी हो जाएगा। और जब यहाँ पे 9 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 9 से गुणा कराएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 और 72 ये राशि है और ये भी 64 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 7 6 13। तो राशि कितनी आई, 136 रुपया। ये तो हमारी धन राशि आई, लेकिन वो कितना दिए हैं, 6800 रुपया दिए हैं। तो 6800 रुपया कैसे आएगा, इसमें हम कितने से गुणा करा दें कि 6800 रुपया आ जाए, 50 से गुणा कराएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो 136 से भाग दे देंगे, 136। तो 4 से 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 4 एक्के 4, 2 6, 4 सते 28, 17 एक्के 17, 17 दूनी 34, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। तो 136 में हम अगर 50 से गुणा करा देंगे तो 6800 रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कराते हैं 50 से। और ये क्या कह रहा है, किस्त पूछ रहा है ना, तो किस्त में भी तो हम 50 से गुणा कराएंगे। तो 81 गुणे 50 0, 5 एक्के 5, 5 8 40। तो किस्त कितनी आई, 2 वर्षों का 4050 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13,360 रुपये की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार की गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया है।
प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो इसमें भी किस्त की राशि बतानी है, तो इसे भी हम दर से लगाएंगे। किससे? दर से। तो दर कितना दिया है? दर दिया है 8/3/4%। R = 8/3/4% दर दिया है। 8 4 8 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 35/4% है ना, बटे में हम 100 लिखेंगे। तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/20 80 होगा। तो यहाँ पे देखिए 80 है। 80 क्या है? प्रिंसिपल है। तो P और A, 80 रुपया प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है? 80 और 7 87 रुपया है। तो 87 कह रहा है। 80 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर 87 का स्क्वायर करेंगे। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 6400 रुपया आएगा। और 87 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 75 और 69 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 75 69 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 87 है, तो यहाँ की भी किस्त तो समान आनी चाहिए। तो यहाँ पे 87 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ भी हम 87 से गुणा कराएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 और 8 सते 56, 5 8 28 64, 64 और 5 69 हो जाएगा। तो 6960 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13,360 रुपया आएगा। और ये कह रहा है 2 वर्षों का किस्त बताइए। तो किस्त कितनी आई? धनराशि इतना दिया है, किस्त आ जाएगी 7569 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो इसमें भी किस्त की राशि बतानी है, तो यहाँ भी हम दर से लगाएंगे। तो दर कितना दिया है? 5% दिया है। R = कितना लिखेंगे? 5% लिखेंगे। R = 5%। 5 को 5/100 लिख सकते हैं ना। 5 1 5, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 1/20। तो P प्रिंसिपल कितना है? 20 रुपया है। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। अमाउंट ही तो किस्त होती है। अब देखिए वो क्या कह रहा है? 2 वर्षों का कह रहा है ना। हाँ, कह रहा है हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्त। तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400 रुपया आएगा। और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। 441, लेकिन यहाँ की भी किस्त तो समान आनी चाहिए। तो यहाँ भी हम 21 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? दोनों की किस्त 441 441 हो जाएगी। तो यहाँ भी 21 से गुणा कराएंगे, तो ये आ जाएगा 21 दूना 42, 420 रुपया। तो P कितना हो जाएगा? ये और ये दोनों को जोड़ेंगे, 0 2 4 4 8, 820 रुपया। लेकिन ये कितना दिए हैं? 12,300 रुपये की राशि दिए हैं। हमारा कितना आया है? 820 रुपया आया है। और उनका 12,300, हाँ 12,300 है। तो 820 में हम कितने से गुणा करा दें कि 12,300 रुपया आ जाए? नहीं पता है, तो हम भाग दे के देखते हैं। 820, 0 से 0 कटेगा, फिर 2 चौक 8, 2 1 2, 2 छक 12, 2 1 2, 2 पंचे 10। फिर कितनी बार ले जाएंगे? 5 15 बार, 41 1 41 और 15 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा? 615 आएगा। तो 15 से अगर हम इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,300 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 15 से गुणा कराएंगे। 41 में 441 में 15 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 15 1 15, 15 चौका 60, 1 61, 6 हासिल, 15 चौका 60, 60 6 66। तो किस्त कितनी आई? 6615 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1102.50 हो जाएगा। तो यहाँ पे दर पूछ रहा है ना, और तो P A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n से लगाएंगे। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 1102.50, 1102.50। और प्रिंसिपल 1000 रुपया दिया है, 1000 P दिया है ना, ए के नीचे तो P हम लिख ही सकते हैं, बटे 1000 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितने समय के लिए कह रहा है? 2 वर्षों के लिए कह रहा है, पावर 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ेगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 और 1125 किसका स्क्वायर है? 105 का स्क्वायर है। 105 बटे, और ये कितना है? 10,000 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है। स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। पावर टू सेम है ना, तो 2 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 कैंसिल कर सकते हैं। गिनती को एक तरफ करेंगे, 1 को बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, -1 यहाँ से हटेगा। 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 बटे 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल होगा, दर कितनी आई? 5% आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित है? ब्याज कितना दिया है? ब्याज इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है अर्धवार्षिक ना, तो दर को तो आधा करेंगे। जब अर्धवार्षिक कहता है दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। R इक्वल टू 10% दिया है ना, और समय T कितना दिया है? टाइम। तो टाइम दिया है, टाइम कह रहा कितने वर्षों में, समय इसमें निकालना है, कह रहा कितने वर्षों में। अर्धवार्षिक कह रहा है ना, तो दर को आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। और समय दोगुना करेंगे, T इक्वल टू 2T होगा ना, समय दोगुना हो गया ना, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2T होगी, 2T होगी। अमाउंट कितना दिया है? दिया है 926.10, 926.10। और प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 800 रुपया। तो प्रिंसिपल को हम इसके नीचे लिख सकते हैं ना, 800 इक्वल टू 1 प्लस R। दर कितनी है? 5% है, तो 5 बटे 100 पावर 2T। 5 1 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो भी हम बढ़ा सकते हैं नीचे, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटा, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पे 92 61 है, तो 92 61 किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है, 21 बटे, और ये 8000 किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है, 20 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ देखिए 20 1 20 1 के 20 1 21, तो 21 बटे 20 हो जाएगा, 21 बटे 20 की पावर 2T। तो यहाँ पे देखिए 21 बटे 20, 21 बटे 20, दोनों का बेस सेम है ना, तो इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है। तो 2T इक्वल टू कितना आया? 2T इक्वल टू 3, T इक्वल टू 3 बटे 2, 2 1 के 2 1, तो 1.5 वर्ष समय आया। समय कितना आया? 1.5 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6000 रुपये की उधार ली गई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो कह रहा है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, और इसमें दर कितनी दिया है, 5% दिया है। तो दर R इक्वल टू 5%, 5/100, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। तो P प्रिंसिपल कितना, 20 रुपया, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 रुपया होगा, 21। और ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष कह रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, 441। अब देखिए ये हमारा धनराशि कितनी आई, 400 रुपया आई ना, लेकिन वो कह रहा है 6000 रुपये की। वो कितना दिया है, 6000 रुपया दिया है। कितना दिए हैं, 6000 रुपया। 6000, तो 400 में हम कितने से गुणा करा दें कि 6000 आ जाए, 15 से गुणा करा दें। 15 से इसमें गुणा कराएंगे, 15 से इसमें गुणा कराएंगे। तो यही पूछ रहा है, कह रहा कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो 15 एक के 15, 1 हासिल, 15 चौका 60, 1 61, 6, 15 चौका 60, 6 66। तो अमाउंट कितना आया, 6615 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कह रहा 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, और ये 2 वर्षों का दिया है, 5 वर्षों का दोगुना दिया है। 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो कह रहा 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी, नहीं पता है। तो 5 एक के 5, 5 चौक 20, 4 आया ना, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। और पहले क्या होता था, यहाँ की बेस सेम रहती थी ना, जो पावर रहती थी, तो इससे हम गुणा कराते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वर्ष आया है ना, तो इस 4 को यहाँ पे इधर लेके जाएंगे, पावर में करेंगे। जब इधर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 4, तो कितना होगा, 16 होगा। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 होगा। कितना गुना, 16 गुना। किसका, राशि दी गई है कितने का, 12,000 रुपये की। तो 12,000 गुणे 16, 12,000 का 16 गुना निकालेंगे। तो 3 0, 16 दूनी 32, 3 16 एक के 16, 3 19। तो राशि कितनी आई, 1,92,000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धन राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो धन राशि बताएं। तो इसमें धन राशि बतानी है और अंतर दिया है 48 रुपया। तो अंतर इक्वल टू P इंटू R/100 की पावर 2 ना। अंतर कितना दिया है, 48 रुपया दिया है। 48 इक्वल टू P R कितना दिया है, R दिया है 20%, 20/100 पावर 2, 20 एक के 20, 20 पंचे 100। 48 इक्वल टू P इंटू 1/5, 1/5। तो हम 25 का गुणा 48 में कराएंगे, क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 20, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आएगा। तो प्रिंसिपल कितना